सत साई जय पंडित छोड़ रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भक्तों को सत साई। भक्तों, जो मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ, ये कोई मजाक या गुड़गुड़ी का खेल नहीं है। ये वो पुण्य है जो अपने गुरु जी के हक में बोल के बोलेगा तो वही फल पाएगा। जब हमारे गुरुजी, हमारे पिता संकट में हैं, तो क्या हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते क्या? है? अरे तुम ये कहते हैं भगवान है, परमात्मा है। वे परमात्मा है, लेकिन पहला गुरु है। परमात्मा से पहला गुरु है, और गुरु का हमारा कर्तव्य है गुरु का पालन, देखभाल करनी, सेवा करनी। जैसे अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमें फल मिलेगा, तो ऐसे ही गुरु की सेवा करोगे तो फल मिलेगा हमारे को। पर सेवा कौन सी होती है? जब हमारे गुरुजी हमारे सामने हैं, गुरुजी मांगते हैं पानी दे दे बेटा, पानी ला के देंगे। खाना देंगे, खाना न मांगेंगे, खाना देंगे। हैं? ये कहते हैं बेटा मेरे पैर दुख हैं, पैर दबाएंगे। बेटा ये काम करना है, ठीक है गुरुजी। तो ये होती है सेवा। यो सेवा नहीं है कि और कोई कह दे अब गुरुजी के आदेश आए हैं, हाँ भाई उस वहाँ सेवा करनी है, भंडारों में जाके सेवा करनी है, किताबों की सेवा करनी है। ये नहीं है। खुद अपने गुरु के मुख से सुनो, उसको सच्चाई मानो, किसी के और कहने से मत मानो। जो तुम्हारा गुरुजी, हमारे गुरुजी हमारे सामने है, अभी जेल के अंदर बिठा रखे तुमने। भक्तों, जितने तुम पुराने भगत हो, ये तुम्हारे को तो नरक भी नसीब नहीं होगा जिस हिसाब से तुम चल रहे हो। और खासकर हरियाणा वाले, राजस्थान वाले, उत्तर प्रदेश वाले, महाराष्ट्र वाले, तो भक्तों जहाँ भी ज़्यादा भगत है वहाँ के आए हुए थे। हमने तो 2018 में हम गए, जब वहाँ पे जब भंडारा हुआ 2018 में रोहतक में, जब भंडारे में गए जब, तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा प्रभाव था राजस्थान भक्तों का, उत्तर प्रदेश वालों का। इन भक्तों का ज़्यादा प्रभाव था, और आश्रम के अंदर भी यही थे। आगे सर में तो भक्तों जागो, अपने गुरुजी के लिए, अपने गुरुजी के लिए जागो। और गुरुजी को 10 साल जेल में हो गए, संत ज़्यादा दिन नहीं रुकते। जब गुरुजी यहाँ चले जाएंगे, जब पछताना पड़ जाएगा तुम्हारे को, पछताओगे, रोओगे, जमीन में टक्कर मार मार रोओगे बीच में कि हमारे पे भूल होगी। अब हम तुम्हारे को समझाने लग रहे हैं, बताने लग रहे हैं, ये गुरुजी का आदेश है हमारे को, इसलिए तुम्हारे को समझाने लग रहे हैं। गुरुजी ने कहा है कि भाई सच्चाई का पता लगने के बाद तो अपने भक्तों भाइयों को भी, सभी को, उनको समझाओ। समझेंगे जब ठीक, ना समझेंगे वे जब ठीक। तुम्हारा कर्तव्य है समझाने का, तो हमारा तो कर्तव्य है समझाने का, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, हरियाणा वालों, तुमने तो कहीं जगह भी नहीं मिलेगी, नरक भी नसीब नहीं होगा तुम्हारे को। तुम तो इतनी बुरी हालत में रहोगे 7 जन्म तक भी।
जो गुरु जी के हमारे गुरु जी के ऊपर अत्याचार करे तुमने, तुम नहीं रहो। राष्ट्रीय समाज समिति के साथ साथ ये जो संगत जाने लग रही है ना, ये भी पापी है, उनके सहयोग देने लग रहे हैं उनको, तो ये भी शामिल है। तो अपना जीवन सुधारना हो तो सभी भगत इकट्ठे होके अपने गुरु जी को बाहर निकलवा के अपने गुरु जी के चरणों में गिर के अपनी माफ़ी मांग लो, कुछ राहत मिल जाएगी तुम्हारे को। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो बहुत गलत चल रहे हो। अब आगे के लिए अब मैं जो गुरु जी के सत्संग के अनुसार जो काल के दूतों की दृष्टता के बारे में गुरु जी का एक और सत्संग जो गुरु जी ने अपने सत्संगों में बता रखा है। काल के दूत आश्रम के अंदर बड़े थे, कौन में महेंद्र और बलजीत, सबसे पहले ये दो बड़े थे। इन्होंने ही गुरु जी को अपने कब्जे में ले लिया, पूरा परिवार चला गया। जब गुरु जी ने वे त्याग दिए तो ये आश्रम के अंदर क्या लेने आए थे, और आश्रम के अंदर आए तो फिर अपने गुरु जी को बचाया क्यों नहीं इन्होंने, क्यों अत्याचार करवाया, अत्याचार करके गुरु जी के ऊपर क्यों आरोप लगवाया इन्होंने। कहाँ गए बेटा बेटी जो आज तुम उनके गुण गाने लग रहे हो भक्तों। ऐसी औलाद को तो बस क्या कहे, हम अपने मुंह से गलत किसी को कहना नहीं चाहते, लेकिन अपने गुरु जी के ऊपर जो अत्याचार होने लग रहा है तो देह में बाकी नहीं रहती, हमारे सहन नहीं होती हमारे से, इसलिए बोलना पड़ता हमारे को। तो सत्संग में गुरु जी ने क्या कहा, 2008 में ही आश्रम के जो प्रबंध